जो जीव शंकर भगवान की उपासना करता है, देवादिदेव महादेव की शरणागत हो जाता है, लेकिन हमारे भोले बाबा क्या कहते हैं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, कुछ नहीं चाहिए, एक बिलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल। और कलयुग में कैसे भक्त हैं, मंदिर भी शिव का, बाल्टी भी मंदिर की, लोटा भी रखा है, जाते हैं तुरंत ही उठाया वही दे दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, क्या है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा। बाल्टी भी शंकर भगवान दे रहे हैं, जल भी भरा रखा है। और जिस दिन खाली बाल्टी मिली तो पुजारी से कई भी देते, सेठ जी काहे खाली रखी, पता नहीं हम आ रहे थे एहसान करने, तो खाली बाल्टी काहे भर के रखना चाहिए। और जहां पर देवादिदेव महादेव को शास्त्र ने गुरु कहा है, गुरु के पद पर बैठकर कभी गुरु को अपने शिष्य से किसी से नहीं मांगना चाहिए। अगर वो अपने गुरु होकर के शिष्य से मांगता है तो वो सच्चा गुरु नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि माया और मोह को बैठकर हम कह रहे हैं माया मोह से दूर रहो, और खुद एसी पे रहते हैं। हम उपासना कर रहे हैं कि माया मोह से दूर रखना है, और खुद हम एसी में रह रहे हैं, तो फिर कौन रहेगा। इसीलिए शंकर भगवान को गुरु की उपाधि दी गई है कि विरक्त हैं, अवगण हैं, लेकिन जो उनकी उपासना करता है वो महलों में रहता है। वही गुरु का कार्य है। गुरु को कभी मांगना नहीं चाहिए। और हम क्या करते हैं, 10-10 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपया देते हैं, किसके लिए, आश्रम बनवाने के लिए। और देने के बाद जब हम खुद रहने जाते हैं तो खुद उसी आश्रम में किराए के लिए पैसा देना पड़ता है। तो फिर फायदा क्या है गुरु की उपाधि से। गुरु का मतलब जीवन भर अपनी माला करके इतना तप करना चाहिए, बल करना चाहिए कि आश्रम का मतलब होता है आओ और श्रम करो। आश्रम के बाहर रह करके आप पैसा खर्च करो, लेकिन जब गुरु के शरणागत हो जाओ, भगवान के शरणागत हो जाओ, तो आश्रम के द्वार के अंदर सब निशुल्क होना चाहिए। रहो भी फ्री से, खाओ भी फ्री से, और भक्ति भी निशुल्क करो, कोई शुल्क नहीं। ये गुरु का दायित्व होना चाहिए। और हम आराम से चक्के काटते हैं, 1 लाख हमने दिया, 10 लाख एक दिया, क्या है, आश्रम किसको दिया, गुरु जी को। और जब हमें खुद रहना हो तो 5,000 रुपए का कमरा नहीं मिलता है, तो वही किराए के गद्दे पे पड़ना रहे। दिया तो 1 करोड़ रुपया था। इसलिए कहता हूं कभी भी तीर्थ में, आश्रम के लिए हो चाहे कभी तीर्थ में, मकान नहीं खरीदना चाहिए। आजकल के लोग फ्लैट तक खरीदते हो, और कभी ये भावना नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि तीर्थ पर अगर आपने एक फ्लैट खरीदा तो वो किसके लिए फ्लैट हो गया, उसी तीर्थ के अधिपत्य जो ठाकुर हैं, शिव हैं, उनके नाम हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना। और वो करने के उपरांत कभी भी उसे बेच नहीं सकते हो। अगर बेचा तो उसका पैसा जाएगा कहां। आपने तो उनके अधिकारी, चाहे आप उज्जैन में हो, चाहे वृंदावन हो, अयोध्या हो, कोई भी देवनगरी हो, अगर आपने उस स्थान पर कमरा ले लिया, फ्लैट ले लिया, 4 खंड का मकान, उसकी संपत्ति आप खा नहीं सकते। 7 पीढ़ी तक उसका भोग भोगेगी, क्योंकि आपने किसके जमीन पर लिया है, शिव के, उस देव के। अगर आपको जीवन में रहना है तो जहां पर आश्रम हो, उस आश्रम में आपको अगर रहना, तो उस आश्रम में बने हुए आश्रम का एक कमरा ले लो। जब तक मन हो वहां भक्ति करो, और उसको संतों के नाम दिया। लेकिन अगर ये भाव से कहते हो कि हम फ्लैट लेके रहते, मेरा वृंदावन में मकान है, मेरा अयोध्या में, तो एक बार बैठ के मैं उनसे पूछता हूं कि अगर वृंदावन तो कहते हो साथ में कि फ्लैट है, लेकिन कृपा किसको मिलती है पता है, फ्लैट तो तुम ले लेते हो, जो वहां पे झाड़ू लगाता है जिस फ्लैट में, उसको कृपा मिलती है, जो 365 दिन उस फ्लैट में रह रहा है। आप तो शहर में रह रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, आपको क्या मिला, केवल एक नाम। मेरा एक फ्लैट है, कहाँ, वृंदावन में, मेरा एक फ्लैट कहाँ, अयोध्या में, मेरा एक फ्लैट काशी में। अरे फ्लैट नहीं, तुम मकान किसके यहाँ ले रहे हो, अरे उस क्षेत्रपाल देवता के। अरे जीवन में करना है तो मकान नहीं, उस मकान वाले के चाह करके, उसी संतों के नाम करके आओ। कि रहते रहते अगर पुण्य कर्म किया है तो संतों के नाम बड़े बड़े हॉल बनवा करके छोड़ के आओ,
जहाँ पे निशुल्क रहो, निशुल्क खाओ और भजन करो। जब स्वयं जाओ तो तुम्हें भी वहां रहना पड़े, ये भाव होना चाहिए। इसलिए देवादिदेव महादेव को गुरु की उपाधि दी गई है। जिस शिव के मुख से राम कथा और शिव के मुख से सत्य कथा है, उस देवादिदेव महादेव के शरणागत हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं निगम सोसाइटी वाले, जहां ओंकारेश्वर महादेव की सन्निधि में आज हम लोग नर्मदा नदी के पावन तट पर इस दिव्य कथा में गोते लगा रहे हैं।